कैसे जाता है। तो हमारा पहला काम होगा ये जानना कि एक न्यूरॉन से मैसेज आगे कैसे बढ़ता है, जो भी मैसेज लेकर जा रहा है या जो भी स्टिमुलस है वो आपका आगे कैसे जा रहा है। अर्थात मान लो यहां से ब्रेन ने मैसेज पास किया मसल को कॉन्ट्रैक्शन का, तो ये मैसेज न्यूरॉन के अंदर से कैसे जा रहा है, फिर एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन में कैसे जा रहा है, फिर वही सेम चीज रिपीट होगी, उस न्यूरॉन के अंदर से कैसे जा रहा है, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जा रहा है। तो यही है आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। तो अब अच्छे से समझना, बेटा सर अच्छे से समझा दीजिएगा प्लीज। बेटा बस तो मेरी बात सुन लो कि समझाने वाला काम मेरा है, वो पार्ट तुम छोड़ दो, है ना। अब मेरी बात बस सुनते जाइए, आप बस सिर्फ सुनते जाइए, सबको समझ में आता जाएगा। तो आइए, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कहने का मतलब कि नर्व इंपल्स बोल दो या मैसेज बोल दो या बिजली बोल दो, सब एक ही बात है। या स्टिमुलस बोल दो, स्टिमुलस बोलो, नर्व इंपल्स बोलो, बिजली बोलो, मैसेज बोलो, सब एक ही बात है। पहले हम ये जानेंगे कि एक न्यूरॉन के अंदर से मैसेज कैसे ट्रेवल किया, फिर दो न्यूरॉन के बीच से कैसे किया, और अल्टीमेटली हम जान जाएंगे कि बिजली ब्रेन से अंग तक या अंग से ब्रेन तक आखिर कैसे मैसेज का आदान और प्रदान हो रहा है, आखिर इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब अच्छे से समझना बेटा, मान लो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, मान लो यहां पर हमने क्या किया, एक न्यूरॉन बनाया, ठीक, अच्छे से देखना और इस चीज को समझना नहीं, बस बात सुनते रहना, आखिरी में बात हो जाओगे इस टॉपिक के। बात कहने का मतलब कि टॉपिक एकदम तुम्हारी नसों में दौड़ेगा, ठीक। ये मैंने बना दिया एक न्यूरॉन, अच्छे से सुनना कि पूरा टॉपिक इसी में खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ठीक। अब कुछ बातें हैं जो आपको पहले मैं तरीके से लर्न कराऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, कुछ बातें हैं जो पहले मैं आपको तरीके से लर्न कराऊंगा, अर्थात रट्टा मरवाऊंगा। उसके बाद मैं वजह बताऊंगा रट क्यों रहे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन तुरंत निकल जाए। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को कि आखिर ऐसा क्यों है। पहले तो हम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर अगर बिकॉज वाले क्वेश्चन आए कि भैया नहीं सर आपने रटा दिया लेकिन ऐसा क्यों, तो फिर उसको हम जानेंगे इसके बाद। तो पहले जो मैं कहता जाऊं वैसा तुम करते जाओ, टॉपिक जहां खत्म होगा टॉपिक के तुम बाप होगे, चाहे जो सवाल लगा लो उसके बाद। अब मेरी बात सुनना और अच्छे से समझना। देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने एक सिंपली न्यूरॉन को ऐसी एक सेल दिखा दी, ठीक है, ये आपकी न्यूरॉन की सेल है, खींच खांच के लंबा सा एक्सॉन नहीं निकाला है, एक सिंपल सी मैंने आपके सामने क्या बना दी है, सेल निकाल दिया है, ठीक है। अब समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। बेटा हम सबको पता है, अभी मैं आपको तरीके से सिखा रहा हूं, बस सिर्फ मेरी बात सुनते जाओ, अंत तक वीडियो देखते रहना, जब टॉपिक खत्म होगा टॉपिक के बाप होगे तुम बाप, समझ में आया, बस मेरी बात सुनते रहो। देखो बेटा, इंसान अंदर से कितना भी नेगेटिव हो, हम सबको पता है कि इंसान जो होता है वो अंदर से भले नेगेटिव सोच रहा हो, भले अंदर मनी मन आपको गरिया रहा हो, लेकिन मुंह से और भाई साहब आप कैसे हैं बड़ा प्यार से बोलेगा, लेकिन अंदर भले उसके अंदर खूब नेगेटिविटी भरी आपको लेकर, लेकिन सामने नहीं बोलता। तो बेटा आमतौर पर देखा जाए तो न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव होते हैं, ठीक। लेकिन अगर न्यूरॉन की हम आउटर सरफेस की बात करें तो बाहर से एकदम पॉजिटिव आपको दिखेंगे। गॉट इट। मैंने क्या बोला, न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव होंगे, जैसे हम लोग अंदर से खूब नेगेटिव, अंदर से खूब बड़ा होगा कि अरे तेरी ये वो फलाने धमाके, और बाहर से बड़े प्यार बोलेंगे और मेरा भाई कैसे हो। गॉट इट। जैसे मान लो ये अक्सर जो है फीमेल में देखा जाता है, अगर फीमेल कोई भी चीज खरीद लेती है, जैसे मान लो पर्स खरीद लिया या झुमकी झुमका ये सब खरीद लिया, बाला बाली खरीद लिया, तो जरूर आएंगे अपनी फ्रेंड के रूप में, देखो मैंने ये लाई है, तो बड़ी खुश होगी, अरे वाह बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन वो चली जाएगी बड़ी आई थी दिखाने, देखा होगा अक्सर ऐसा होता है। ये फीमेल कैंडिडेट अच्छे समझ सकते हैं, तो अंदर भले नेगेटिविटी भरी है लेकिन बाहर से हर चीज को क्या दिखाएंगी, पॉजिटिव। तो याद रखना, न्यूरॉन का जो पोटेंशियल होता है वो अंदर से तो नेगेटिव है लेकिन बाहर से क्या है बेटा, पॉजिटिव है। गॉट इट। अच्छा बेटा, क्या मैं एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, बेटा ये बताओ डॉग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। डॉग को हिंदी में कुकुर, बिल्कुल सही, कुकुर, कुत्ता, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, है ना। तो बेटा इन ओवरऑल यहां कहने का मेरा क्या मतलब था कि इंसान अंदर से कितना भी नेगेटिव हो, इंसान के अंदर चाहे जितना कुत्तागिरी भरी हो, ठीक है, लेकिन बाहर से आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। तो अब क्या है बेटा, इस समय याद होगा कि अंदर नेगेटिव पोटेंशियल, बाहर पॉजिटिव। तो बेटा अंदर जो है कि फॉर कुकुर, अंदर भले कितना कुत्तापना भरा हो लेकिन बाहर से एकदम बेटा इंसान अच्छा दिखेगा, तो अंदर के प्लस क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि जैसे मेरी हाइट देखिए, ठीक है, ये बताइए मेरी हाइट आपको कम लगती है या ज्यादा, जल्दी कमेंट कीजिए, कम या ज्यादा,
कम या ज्यादा, जल्दी बताइए, कम या ज्यादा? हाइट मेरी कैसी लगती है, कम या ज्यादा? 5 फुट 10 इंच है, बताओ कम या ज्यादा? 5 फीट 10 इंच से लेकर मीडियम, जैसे पंकज मिश्रा 6 फीट के हो। कुछ लोग कह रहे हैं कम, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा। एक्चुअली में मेरी हाइट कम है या ज्यादा, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि मैंने अपनी हाइट नापी किससे है। गॉट इट? अकेले की हाइट आप कम और ज्यादा नहीं बता सकते। एक मिनट आकाश सुनना, इधर आना, जल्दी आओ, टॉपिक बहुत प्यारा है, आराम से समझते जाओगे। देखो, इनकी तुलना में देखा जाए तो मेरी हाइट ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं खली की तुलना में तुलना करूंगा तो मेरी हाइट कम है। गॉट इट? तो कम या ज्यादा ये तुलनात्मक शब्द है। मैं गोरा हूं या काला डिपेंड करता है। अगर आप क्रिस गेल से कंपेयर करेंगे तो मैं गोरा हूं, ठीक है। वहीं पर अगर आप जो है क्या नाम है, एंजेलिना जोली से कंपेयर करेंगे तो भाई मैं काला हूं। तो ये कंपैरेटिव टर्म है। गॉट इट? ये एक तुलनात्मक शब्द है। तो अगर मैं कह रहा हूं K प्लस सेल के अंदर ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के बाहर K प्लस क्या हो गया, कम। अगर मैं अंदर ज्यादा बोल रहा हूं, अंडरस्टूड है, इसका मतलब बाहर क्या हो गया, कम। उसी प्रकार बेटा, जहां पर K प्लस ज्यादा होगा वहां पर इसके साथ सिर्फ दो ही चीज के साथ खेलेंगे हम लोग। यहां पर पहली चीज, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, अर्थात मैसेज कैसे जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उसका संवहन होता है। सिर्फ दो ही चार्ज पार्टिकल की बात होगी, सोडियम और पोटेशियम, और किसी की नहीं होगी। गॉट इट? अब मेरी बात सुनना, आपके लेवल पर इतना बहुत है। तो बेटा, जहां पर K प्लस ज्यादा होगा वहां पर Na प्लस होगा कम, ठीक। मतलब अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो अब ये बताओ, बाहर Na प्लस क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं अंदर Na प्लस कम है तो बाहर Na प्लस क्या होगा, ज्यादा या कम? बाहर क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी। बिल्कुल सही, बाहर Na प्लस, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा। सेल के बाहर Na प्लस ज्यादा, ठीक है। तो देखो, अंदर से इंसान कितना भी नेगेटिव है तो अंदर नेगेटिव मतलब बाहर पॉजिटिव। अंदर से इंसान कितना भी कुत्ता हो, K फॉर कुत्ता, गॉट इट? तो अंदर मतलब K प्लस ज्यादा, ठीक है, तो बाहर K प्लस कम, और जहां पर K प्लस ज्यादा वहां पर Na प्लस कम, जहां पर K प्लस कम वहां पर Na प्लस ज्यादा। तो इतनी चीजें हमें याद हो गई है, इतनी चीजें हमें याद हो गई है, जल्दी बताइए, याद हो गई है? चलिए, दीपक रंजन क्या दिक्कत है? दीपक रंजन दिक्कत बताइए, दीपक रंजन दिक्कत बताइए। दे रहे हो तो बेटा, दीपक क्या तुम लेट से आए हो क्या? बेटा तो फिर एक काम करो, इम्पॉसिबल है ऐसा भाई, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। अब तुम लेट से आए हो, सीधे फाइनल बात करोगे तो थोड़ी समझ में आएगा, ठीक है? तो बैक कर लो बेटा, ठीक है। चलो आइए, अब मेरी बात सुनिएगा बेटा। ये बताओ, हमें सबको पता है कि प्रोटीन बनाने का काम किसका है, सेल का है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब इधर सुनना बेटा, तो बेटा सेल के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी, तो सेल के अंदर, न्यूरॉन की सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आपकी ज्यादा होगी, ठीक, क्योंकि भाई सेल ही प्रोटीन बना रही है। इतनी बातें हम सबको क्लियर हो चुकी है। अब बेटा, जब न्यूरॉन आराम कर रही है, गौर से देखो, अगर मेरी हाथ की यहाँ की न्यूरॉन है तभी मैंने इसको, भाई न्यूरॉन यहाँ है क्योंकि टच किया, फीलिंग आई, इसका मतलब यहाँ न्यूरॉन है जो मैसेज लेके जा रही है। जब बेटा इस समय न्यूरॉन को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है, तो इस समय न्यूरॉन क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। न्यूरॉन इस समय कोई भी इंपल्स बोलो, मैसेज बोलो, बिजली बोलो, इस समय कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही चीज है। इस समय न्यूरॉन यहाँ की जो होगी वो कोई मैसेज नहीं ले जा रही, तो इस समय न्यूरॉन को मैं कहूंगा, न्यूरॉन इस समय रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग अवस्था में है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई, ये रेस्टिंग अवस्था की कहानी है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई, ये रेस्टिंग अवस्था की कहानी है। अब मेरी बातें आगे सुनते जाना। रेस्टिंग अवस्था में बेटा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अर्थात जो न्यूरॉन है इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक। और इनका काम क्या होता है बेटा, कि सोडियम पोटेशियम पंप, सर प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज कैसे आता है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में जाओ जहां पर ज्यूटर आयन हम पढ़ते हैं, गॉट इट, तो वहां पर आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, वहां पर तुरंत पता चल जाएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल का रिवीजन लेक्चर देख लो, गॉट इट। चलो अब बेटा देखो, ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, पंप कहने का मतलब कि ये एक्टिवली काम कर रहा होगा, गॉट इट, अर्थात एनर्जी का यूज कर रहा होगा। नाम है सोडियम पोटेशियम Na प्लस K प्लस पंप। जब मैं बड़े इत्मीनान से रिवाइज करा रहा हूं तो आराम से सुनते जाइएगा। इसका काम होता है आपके सोडियम को बाहर फेंकना और पोटेशियम को सेल के अंदर फेंकना, ठीक है।
सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर। सर कितना सोडियम बाहर फेंकेगा? 3 सोडियम बाहर फेंकेगा, 3 सोडियम के आयंस को बाहर फेंक रहा होगा और वहां से 2 पोटेशियम आयन पकड़ के अंदर फेंक रहा होगा, मतलब खटाखट रोटेट कर रहा होता है। अर्थात 2 पोटेशियम बाहर से पकड़ा, वापस अंदर फेंका, और उसी समय 3 सोडियम बाहर अंदर का पकड़ा और बाहर फेंका। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, इधर सुनो। नोकिया 321 ये ट्रिक, अरे देवेश भाई इसकी ट्रिक ना बनाओ मेरे भाई, इसकी ट्रिक ना बनाओ यार, इतनी छोटी चीजों की ट्रिक नहीं बनाई जाती है। गॉट इट? चलो इधर देखो, अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अब सुनना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि 3 सोडियम आयन बाहर, 2 पोटेशियम आयन अंदर। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये बिल्कुल ये रेस्टिंग स्टेज में हो रहा है, बस कहानी सुनते जाओ पूरी, क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। अब बेटा ये सारी चीजें जितनी मैंने लिखी है, इस समय न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है। ठीक, अब बेटा बाहर पॉजिटिव है पोटेंशियल, अंदर नेगेटिव है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। इस डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से नाप लेते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इस समय आता है, अर्थात जब न्यूरॉन रेस्ट कर रही है, तो इस समय का पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो आता है -70 मिली वोल्ट। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्ट कर रही है उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब एक बात अच्छे से यहां सुनिएगा, इस समय जो न्यूरॉन है आपकी, क्या बोला इस समय, भाई ये ऑफ हो गया, इसको जरा चार्जिंग में लगा दो, इसको चार्जिंग में लगा दो। इस समय जो न्यूरॉन है आपकी, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस समय पोटेशियम आयन के लिए तो परमिएबल है, क्या बोला, पोटेशियम K+ के लिए तो परमिएबल है, लेकिन Na+ के लिए इम्परमिएबल होती है। समझना अच्छी बात, अच्छे से बात समझना। Na+ के लिए क्या होती है? इम्परमिएबल। पोटेशियम के लिए परमिएबल, लेकिन Na+ के लिए इम्परमिएबल। ठीक है, सॉरी इम लिखना भूल गया, इम्परमिएबल। ठीक है, अब इधर सुनना, एक सेकेंड, Na+ के लिए इम्परमिएबल। अब बेटा मेरी बात सुनना, हमने Na+ से कहा अरे जाओ बाहर जाओ, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप अपना अलग काम कर रहा है। मेरी बात समझना भाई, देखो हम सबको पता है संसार में सारी चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है, तो रूल तो ये कहता है कि K+ को बाहर जाना चाहिए था, क्योंकि K+ अंदर ज्यादा है, बाहर कम है तो K+ अंदर ज्यादा है, तो K+ बाहर की तरफ निकलना चाहिए। लेकिन आपका सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, और सोडियम को अंदर घुसना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय स्थिति क्या होती, K+ के लिए तो परमिबिलिटी रहती है, लेकिन Na+ के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में इम्परमिएबल होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी। ये रेस्टिंग स्टेट का केस है, स्क्रीनशॉट खींच लिया, स्क्रीनशॉट खींच लिया। जल्दी बताइए। चलो, तो ओवरऑल एक बार रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन जब किसी प्रकार का कोई मैसेज देने जा रही है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, अभी वजह बताऊंगा। ट्रिक इसलिए ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन निकले। इंसान अंदर से कितना भी नेगेटिव हो लेकिन बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर कितना भी कुत्ता हो, अर्थात K+ ज्यादा मतलब बाहर कम, जहां पर K+ ज्यादा वहां पर Na+ कम, और अगर अंदर Na+ कम मतलब बाहर Na+ ज्यादा। इस समय का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनर फेज और आउटर फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर फेज और आउटर फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, वो आता है वोल्ट मीटर से नापने पर -70 मिली वोल्ट, और यही कहलाता है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा इस समय भाई K+ अंदर ज्यादा है तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होगा, Na+ बाहर ज्यादा है तो अंदर आने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन सेल K+ के लिए तो परमिएबल होती है, Na+ के लिए क्या रहती है, इम्परमिएबल। सोडियम पोटेशियम पंप धड़ाधड़ काम कर रहे होते हैं, जिनका काम होता है 2 पोटेशियम को अंदर भेजना और 3 सोडियम को बाहर भेजना। गॉट इट? मतलब 3 सोडियम आयन को बाहर भेजना। ठीक है, एकदम क्लियर है यहां तक? इनर सरफेस पे नेगेटिव, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव। चलो डायमंड क्लियर है देवेश भाई, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर समझना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मतलब देखो यहां पर मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है,
हर मेम्ब्रेन पोलराइज नहीं होती है, हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज नहीं होती है। न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कार्डियक सेल की भी, कार्डियक सेल छोड़ो तुम्हारे यहाँ है नहीं, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें मैं कहूंगा पोलराइज है, अर्थात 2 वोल्ट तैयार है, अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव। तो रेस्टिंग स्टेज में क्या क्या हुआ वो सारी बातें बोर्ड में मेंशन कर दी है। अब मेरी बात समझना, ठीक है? चलो अब मेरी बात आगे समझना। तो ओवरऑल हमने यहां तक क्या सीखा, एक सेकंड, बस खत्म होने वाला है बेटा, इधर देखना। हमने यहां पर क्या सीखा ओवरऑल, कि ये आपकी न्यूरॉन की सेल है, अंदर से नेगेटिव तो मतलब बाहर से पॉजिटिव, -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया, जिसे हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा, अंदर K प्लस ज्यादा, K फॉर कुत्ता मतलब बाहर K प्लस क्या हो गया, कम। बताया था मैंने आपको, जहां पर K प्लस ज्यादा वहां पर Na प्लस कम, और अंदर Na प्लस कम मतलब बाहर Na प्लस ज्यादा। K प्लस के लिए तो परमेबल है लेकिन Na प्लस के लिए परमेबल नहीं है। Na प्लस कह ना 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 मैं नहीं जाऊंगा, मतलब इम्परमेबल है। गॉट इट? ये सारी बातें हमने कर ली। अब अगर हम आगे बात करें, इधर देखिएगा, अगर हम आगे बातें करें तो अब हम देखेंगे कि कैसे नर्व इंपल्स आगे चलती है। उसको जानने से पहले अब मैं कुछ वजह बताऊंगा, उन वजह को अच्छे से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, इधर क्वेश्चन है व्हाई, इतनी बातें क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, लास्ट में सारी स्लाइड दिखा दूंगा। ठीक है, व्हाई इनर सरफेस of plasma membrane of neuron is negative, या बोल दीजिए by outer one is positive। ठीक है, इधर देखो, ऐसा क्यों? तो बेटा अच्छे से देखो, ये बताइए, पहले मुझे क्वेश्चन बताइए कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, सेल मान लो, बॉक्स मान लो, आई डोंट केयर, चार्ज का खेल है, जिसमें मैं 2 प्लस चार्ज अंदर भेज रहा हूं और अंदर से 3 प्लस चार्ज बाहर फेंक रहा हूं। ठीक, 2 प्लस चार्ज अंदर फेंक रहा हूं, 3 प्लस चार्ज अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहा हूं। तो बताओ अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी या पॉजिटिविटी? जल्दी बताओ, अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी या पॉजिटिविटी? बिल्कुल सही, नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि 2 प्लस अंदर भेज रहा हूं, अंदर 2 पॉजिटिव हुआ, लेकिन अंदर का 3 प्लस उठा के क्या कर दे रहा हूं, बाहर फेंक दे रहा हूं, तो अंदर -1 हो जाएगा, बाहर +1 हो जाएगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बात सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए अब वापस चलते हैं वहां पे। तो सोडियम पोटेशियम पंप, भूल जाओ ये पोटेशियम है, भूल जाओ ये सोडियम है। देखा जाए तो दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है, इन्हें सिर्फ चार्ज पार्टिकल समझो, अर्थात इसके पास भी +1 है, इसके पास भी +1 है। 2 प्लस चार्ज अंदर फेंक रहे हो K प्लस के रूप में, 3 प्लस चार्ज बाहर फेंक रहे हो Na प्लस के रूप में। ठीक, तो अल्टीमेटली इसी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिविटी आ रही है, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी आ रही है। ये आपने लॉजिक एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अंदर पहले तो रख लिया हमने कि भाई इंसान अंदर से नेगेटिव होता है, बाहर से पॉजिटिव होता है। अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि क्यों अंदर नेगेटिव हुआ। ठीक, तो भैया ओवरऑल ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप, पहला रीजन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 प्लस अंदर फेंक रहा है, 3 प्लस बाहर फेंक रहा है, तो अंदर नेगेटिविटी आएगी, बाहर पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा रीजन, बेटा K प्लस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस समय परमिएबल है, अर्थात बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल मैंने आपको क्लास में सिखाया था क्या होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल, ऐसे गेटेड चैनल अर्थात ऐसे दरवाजे जो वोल्टेज के चेंज होने से, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से खुलते और बंद होते हैं, ऐसे दरवाजे कहलाते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। तो -70 मिलीवोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर पोटेशियम K प्लस VGC ओपन होते हैं, अर्थात पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने सोडियम ब्लैक कलर दिखा दिया, लेकिन सोडियम ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, इधर रुकिएगा, लेकिन सोडियम वोल्टेज गेटेड लेकिन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल इस समय क्लोज होंगे रेस्टिंग स्टेट में, K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा। इसी वजह से रेस्टिंग स्टेट में K प्लस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल कही गई और Na प्लस के लिए इम्परमिएबल की गई। क्यों? क्योंकि रेस्टिंग स्टेट
पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। तो अल्टीमेटली इसी वजह से कहते हैं कि K+ के लिए इस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है और Na+ के लिए लगभग इम्परमिएबल है। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? इतनी बातें एकदम क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन बताइए मुझे कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, अच्छे से समझना मेरी बात। इस बॉक्स से प्लस चार्ज बाहर निकल रहा है, लेकिन प्लस चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक, और बाहर जो प्लस चार्ज है वो अंदर नहीं घुस पा रहा है। तो चलो इसका तो कोई मतलब ही नहीं चार्ज चेंज करने में। तो बेटा प्लस चार्ज अंदर से बाहर निकल रहा है, लेकिन बाहर का प्लस चार्ज अंदर नहीं आ सकता। तो अब बताओ इस केस में क्या होगा? प्लस चार्ज बाहर निकल रहा है तो अंदर नेगेटिविटी आएगी और बाहर पॉजिटिविटी आएगी, या अंदर पॉजिटिविटी आएगी बाहर नेगेटिविटी आएगी? बताओ अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा प्लस चार्ज बाहर निकलने से? जल्दी बताओ। अंदर नेगेटिविटी आएगी, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बेटा इस प्लस चार्ज को मैं लिख दे रहा हूं K+, ठीक, और इस प्लस चार्ज को मैंने लिख दिया Na+। तो मैंने क्या कहा था कि रेस्टिंग पोटेंशियल अर्थात -70 मिली वोल्ट पर आपका सोडियम आयन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, दैट्स व्हाई ये प्लस चार्ज अंदर नहीं आ पा रहा है। लेकिन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, तो भाई इन्हीं की मदद से पोटेशियम के लिए बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस समय परमिएबल है और K+ बाहर आ रहा है। और K+ के बाहर आने से बाहर तो पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अंदर क्या आ रही है? नेगेटिविटी। अगर फिर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी ओपन होते तो मामला बराबर हो जाता, जितना पोटेशियम बाहर आ रहा है उतना सोडियम अंदर जा रहा है, लेकिन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है। तो प्लस चार्ज बाहर आने की वजह से भी अंदर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिविटी आ रही है और अंदर नेगेटिविटी। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर है? ये बात क्लियर है आपकी? चलिए, plasma membrane of neuron is negative and outer is positive. So our answer is due to पहला सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि दो प्लस चार्ज, अर्थात किसकी बात हो रही है? K+, ठीक है, K+ अंदर फेंक रहा है और 3 प्लस चार्ज किस रूप में? Na+ के रूप में बाहर फेंक रहा है। दूसरा रीजन, एट रेस्टिंग स्टेज पर K+ is permeable and Na+ is impermeable for plasma membrane. सो नहीं मतलब जगो, K+ सेल के बाहर जाकर पॉजिटिविटी बढ़ाएगा और अंदर नेगेटिविटी। क्लियर है ये बात? जल्दी बताइए, क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? चलिए, 3 Na+ बाहर फेंकेगा
और 2 K प्लस अंदर फेंकेगा, 3 Na प्लस आउटवर्ड। बम क्या करता है, 3 Na प्लस बाहर फेंकेगा और 2 K प्लस सेल के अंदर फेंक रहा है, समझे बेटा? जो लिख देते हो फाइनल होता है, उस पर कोई बात नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, सेल हैव नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, दैट्स इट। अब जल्दी बताओ, सेल के अंदर आपका K प्लस ज्यादा है या कम है? जल्दी लिखिए, ज्यादा है या कम है? सेल के अंदर K प्लस ज्यादा है या कम है? जल्दी बताओ, सेल के अंदर K प्लस ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अब इसका रीजन देखते हैं, वाई K plus is more inside cell and Na plus is more outside cell। इसका रीजन देखो बेटा, तो आंसर हमारा समझना, मान लो एक डिब्बा रखा है, ठीक है, इस डिब्बे में एक मशीन लगी हुई है जिसका काम है 2 K प्लस सेल के अंदर से बाहर फेंकना है, ठीक है, 2 K प्लस सेल के अंदर से बाहर फेंकना है। और सॉरी इधर, हाँ इधर देखिएगा, 2 K प्लस सेल के अंदर फेंकना है और 3 Na प्लस सेल के अंदर से, या सेल नहीं डब्बा बाहर फेंकना है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर? 2 K प्लस सेल के अंदर फेंक रही है मशीन और 3 Na प्लस बाहर फेंक रही है, तो जहां फेंक रही है वहां पर Na प्लस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जहां K प्लस को फेंक रही है वहां पर K प्लस ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अपूर्ण से त्रिवेदी, आंसर गलत है बेटा, एग्जाम में लगा मत देना अतुल कुमार, टू मेंटेन द पोलैरिटी, गलत। वजह पूछी जा रही बेटा, वजह क्यों बाहर के अंदर K प्लस ज्यादा और बाहर Na प्लस ज्यादा, ठीक है, चलो क्लियर है। तो आइए वापस, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली 3 Na प्लस बाहर और 2 K प्लस अंदर फेंक रहा है, ठीक है, that's why just a second, that's why K plus is more inside cell and Na plus is more outside cell. Is this clear to each and everyone? सबको क्लियर है? बता रहे बेटा सही कहां से आ रहा है? अब मेरी अब बातें देखो, इत्मीनान से बोल रहे हैं ताकि अब एक बात आराम से जान जाओ, ठीक है, इसको रिवीजन कम टीचिंग मोड में है, ठीक है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में क्या क्या होगा, इधर Na प्लस BGC वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड, K प्लस BGC ओपन, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होगा, ठीक, K प्लस परमिएबल, Na प्लस इनपरमिएबल, और सेल के अंदर इनसाइड K प्लस ज्यादा Na प्लस कम, मतलब आउटसाइड इसका
पलटी मार लो, इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट हो गया? हो गया बेटा? अब बिजली दौड़ने वाली है, क्लियर? चलिए आइए अब आगे बातें करते हैं। अब बिजली दौड़ने वाली है, चलो भैया ये हो गया न्यूरॉन, न्यूरॉन नहीं बेटा न्यूरॉन, ठीक? ये हो गई एक्सॉन, ये हो गई सिनेप्टिक नॉब अर्थात टर्मिनल एंड, ठीक है? अब समझना, कोई बात नहीं सत्येंद्र, इधर आओ। सेल के अंदर नेगेटिविटी बताई थी आपको, और सेल की, ये भी तो अंदर ही है सेल का, अभी ये पूरा अंदर है ना, मेम्ब्रेन पूरी ऐसे गोल होगी, और सेल के बाहर पॉजिटिविटी। इस समय न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, किसी प्रकार की कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक? इस समय अंदर K प्लस ज्यादा, बाहर Na प्लस ज्यादा, ठीक है? और बेटा इधर देखना, आप समझना, अब क्या हुआ, किसी बंदे ने मुझे टच किया, एंजेलिना जोली ने टच किया, समझ में आया? झोली, हाँ इधर देखो, तो एंजेलिना जोली ने जैसे ही मुझे ऐसे टच किया, जैसे उंगली किया, अब तुरंत क्या होगा, इस पहले बताओ इस समय मेम्ब्रेन पोलराइज है या नहीं, पहले मुझे ये क्लियर करो, रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? राखी सामान नहीं, नहीं नहीं ना मानी जाए, हेलो। गेटेड चैनल, अच्छे से सुनो, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, क्या बोला? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक? समझना, जैसे ही टच किया, जैसे ही मुझे एंजीनियर झोली ने टच किया, स्टिमुलस दिया, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। तो आप पहले बताओ, जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, तो बेटा ये बताओ जब ये ओपन होगा, अच्छे समझना मेरी बात, ये जब ओपन होगा तो मेरे लाल बस मुझे ये बता दो, ये जैसे देखो ओपन हो गया बेटा, जब ये ओपन होगा तो बताओ अब सोडियम अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा? कहां कटेगा, चल जाइए, ठीक है चलो ओके। बताओ सोडियम अंदर जाएगा बाहर आएगा? अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? अंदर से बाहर? गलत। हाँ जैसिका गलत। संसार की सारी चीजें, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगी, क्योंकि अंदर Na+ क्या है बेटा तुम्हारा? कम है। तो सोडियम बाहर, Na+ क्या होता है? ज्यादा। सोडियम बाहर से कहां जाएगा? अंदर, ठीक है? बिल्कुल। जब तुमने स्टिमुलस दिया तुरंत परमेबिलिटी बदलेगी। अब क्या होगा? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, अब सोडियम जाएगा अंदर। सोडियम जब बाहर से अंदर जाएगा तो यहां हो जाएगा प्लस, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक? भैया कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, सोडियम अंदर जाएगा, मान लो मैं प्लस चार्ज हूं, मैं यहां पर हूं, यहां पर पॉजिटिविटी है, मैं पूछ के यहां चला गया तो यहां पॉजिटिविटी है, वहां क्या हो गई? नेगेटिविटी। समझ में आ गई? समझ में आई? समझ में आई ये बात? समझ में आई बात? सोडियम जब अंदर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस, और यहां पर उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक? 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 इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाती है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव, और बिजली उसके अपोजिट जाती है, अर्थात पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? हम सबको पता है कि बिजली किधर जाएगी? प्लस टू माइनस। इधर देखो, बिजली गई प्लस टू माइनस, और नीचे देखो, इधर देखो, इधर बाहर देखो, प्लस टू माइनस, ठीक? एनसीईआरटी ने जो तुम्हारी डायग्राम बनाया, उन्होंने सिर्फ इतना पोर्शन कट करके बनाया है, तो आप चाहो तो इधर सेल बॉडी बना लो और इधर सिनेप्टिक नॉब बना लो, डायग्राम पूरा हो जाएगा। एनसीईआरटी सिर्फ दो लकीरें खींच दी और आप समझ नहीं पाते हो, एक्चुअली में एक्सॉन है, वो एक्चुअली में एक्सॉन है, ठीक? चलो अब बेटा सुनो, देखो यहां पर पहले यहां पर क्या था? अच्छे समझो, पहले यहां पर माइनस था, बाहर क्या था? प्लस था, लेकिन अब जो पोलैरिटी थी वो पलट गई, जहां माइनस था वहां हो गया प्लस, और जहां प्लस था वहां क्या हो गया? माइनस। इस समय न्यूरॉन कह
पोलराइजेशन हुआ, अर्थात न्यूरॉन जो है आपकी डीपोलराइज्ड स्टेट में आ गई, अर्थात रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सोडियम के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक, अब बेटा इधर समझना, आगे समझो, आगे आगे यहां तक क्लियर है आपको। अतुल कुमार तुम अभी आओगे फिर कहोगे एक बार और, तो बेटा फिर इतना बच्चा तो सुन रहा, मैं उसके लिए क्या करूं भाई। बाहर से जैसे ही आप उंगली करेंगे बाहर से सोडियम जाएगा, अंदर की तरफ बिजली ए से भी जाएगी, बाहर की तरफ बिजली बी से ए आ रही है। अभी क्लियर है अतुल? अतुल क्लियर है बेटा? अतुल चैनल का होता है, कई सारा होता है, एक ही नहीं होता, बहुत इजी कर दे रहे हैं तुम्हारे लिए, इसको मिटा दे रहा है। ठीक, तो अब बेटा जब तुम छुओगे तो सारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेंगे, ऐसा थोड़ी जहां छुओगे वही वाला खोलेगा, जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है उतना सारे खुलेंगे। यहां पर भी क्या होगा बेटा मेरे लाल, सोडियम जाएगा अंदर, जब सोडियम जाएगा अंदर तो यहां हो जाएगा प्लस, और रुको एक मिनट डायग्राम अच्छा कर ले। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से जब सोडियम जाएगा अंदर तो अंदर हो जाएगा प्लस, बाहर हो जाएगा माइनस। अब मैं इसको बोल दे रहा हूं सी पॉइंट, इसको बोल दे रहा हूं डी पॉइंट। तो अंदर की तरफ बिजली प्लस टू माइनस, बाहर की तरफ तुम्हारी प्लस टू माइनस की बिजली ट्रेवल करती है प्लस टू माइनस। तो अंदर सी से डी जा रही है, बाहर डी से सी जा रही है, और देखो ये सर्किट पूरी हो गई। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? क्या बेटा, क्या आदान प्रदान नहीं समझ पाए? रुक जाओ बेटा, किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोलो, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। चलो ऐसे ऊपर भी कर लेते हैं और यहां पर भी बना देते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक, जैसे ही स्टिमुलस दिया सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। अब क्या होगा, सोडियम घुसेगा अंदर तो अंदर हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, अंदर हो जाएगा प्लस और बाहर, हाँ मूड खराब हो गया, बाहर हो जाएगा माइनस। अब बाहर बेटा, बाहर बिजली प्लस टू माइनस, अंदर बिजली प्लस टू माइनस। ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये वाला खुलेगा, फिर सोडियम अंदर जाएगा, सब एक साथ खुलते हैं, सारी घटनाएं एक साथ होती हैं। अंदर हो जाएगा प्लस और बाहर हो जाएगा माइनस। फिर यहां पर बिजली क्या होगी, प्लस टू माइनस, सर्किट कंप्लीट। ओके, सर्किट कंप्लीट, बिजली बह गई। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? एक एक बच्चा बताए बेटा। ठीक है, ठीक है। फिर अगला प्लस अंदर आएगा, इसको कर देगा प्लस। समझ पाए? इधर देखो भाई, जब सोडियम अंदर गया तो यहां हो गया प्लस, अब बिजली जाएगी प्लस टू माइनस, तो प्लस हो जाएगा इधर, माइनस हो जाएगा इधर, लेकिन अगला सोडियम आके फिर इसे प्लस कर देगा। ये बात समझ में आई? ये बात सुनो मैंने क्या बोला? इधर देखो, बहुत अच्छे से आ गया सर, अरे पढ़ा कौन रहा है? इधर आओ। सोडियम गया अंदर तो अंदर हुआ प्लस, बिजली गई प्लस टू माइनस, लेकिन जब प्लस टू माइनस जाएगी तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, फिर अगला सोडियम जाके इसे प्लस कर देगा। समझ गए? गुड। आइए ऊपर करके देखते हैं। जब सोडियम गया अंदर तो बिजली गई प्लस टू माइनस, तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, लेकिन अगला सोडियम अंदर आके क्या कर देगा, इसको वापस प्लस कर देगा। ठीक, बिजली गई प्लस टू माइनस, ठीक है, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, अगला सोडियम आके इसे वापस माइनस कर देगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, वेरी इजी बेटा। बायोलॉजी इजी है, बायोलॉजी में कोई टॉपिक कठिन होता ही नहीं, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में, बेसिक क्लियर होने चाहिए यार। ठीक है, अब वो बाहर देखो, बिजली गई प्लस टू माइनस, अब बाहर देखो, अंदर का मैंने दिखा दिया, अंदर वाला क्लियर है? पहले बताओ यहां तक क्लियर है? चलो यहां होगा, एक सेकंड वो ले लें मिट्टा, हाँ यहां हुआ प्लस, ठीक, इधर देखना, मिट्टा ले ले बेटा, एक सेकंड रुकना। हाँ, बिजली गई प्लस टू माइनस, तो यहां क्या हो गया बेटा प्लस, यहां क्या हो जाएगा आपका, अरे ये क्या हो गया, अरे अरे तो मिट्टा नहीं मिल रहा हमें। हाँ, प्लस टू माइनस, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया माइनस, बिजली गई प्लस टू माइनस, यहां हो गया प्लस, अरे यहां हो गया प्लस, यहां क्या हो जाएगा माइनस।
इधर देखो, इधर से बाहर से देख लो, बिजली गई +2 माइनस, यहां हो जाएगा आपका प्लस और यहां हो जाएगा माइनस, प्लस अंदर जाएगा तो यहां वापस क्या हो जाएगा आपका, अरे यहां वापस क्या हो जाएगा आपका माइनस, बिजली गई +2 माइनस, यहां क्या हो गया प्लस, यहां क्या हो गया माइनस, प्लस गया अंदर, सोडियम गया अंदर, वापस यहां क्या हो जाएगा माइनस। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? प्लीज कमेंट करो यार, बेटा बोलो क्लियर है? हाँ, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो देखिए पोलराइज्ड अवस्था में क्या था, रेस्टिंग स्टेट में अंदर नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था। लेकिन अब देखो, जब बिजली कंडक्ट हो रही, जब मैसेज चल रहा है, तो अंदर क्या हो गया प्लस, बाहर क्या हो गया माइनस। दैट्स व्हाई रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इज डीपोलराइजेशन। ठीक है, चलो, तो मतलब डीपोलराइज्ड स्टेट में इनर पॉजिटिव हो जाएगा, आउटर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर इस समय एक बार और इंजीनियर छोड़ी मुझे उंगली कर दे, कौन इंजीनियर कर दे, तो क्या अब बिजली चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अगर अब अंदर प्लस जाएगा तो बिजली +2 प्लस थोड़ी जाती है या -2 माइनस थोड़ी जाती है। तो डीपोलराइज्ड अवस्था में, अर्थात जब न्यूरॉन एक मैसेज ले जा रही है, अगला मैसेज आप देंगे तो न्यूरॉन उसको महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि अब अगर अंदर प्लस जाएगा तो बिजली +2 प्लस तो जाएगी नहीं, या अब अंदर प्लस जाने की वजह से बाहर माइनस होगा, बिजली -2 माइनस जाएगी नहीं। ठीक है, इधर देखो बेटा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि डीपोलराइज्ड अवस्था में न्यूरॉन कांट रिसीव और कंडक्ट एनी अदर स्टिमुलस। ठीक है, चलो, इतनी बातें एकदम क्लियर बेटा? सब लोग बताओ, इतनी बातें क्लियर? कुछ रटना नहीं है, सिर्फ सोचना है। इतनी बातें क्लियर? चलो, ये बताओ, तुम्हें सोडियम, अगर तुम्हें मैसेज कंडक्ट कराना है तो तुम्हें सोडियम अंदर भेजना है या अंदर से बाहर निकालना है? जल्दी बताओ, अंदर भेजना है कि अंदर से बाहर निकालना है? तुम क्या चाहते हो, सोडियम अंदर ज्यादा जाए या बाहर निकले? अगर तुम्हें मैसेज भेजना है, अंदर या बाहर? अगर तुम्हें, तो मेरी बात नहीं समझे मैंने क्या कहा, बात सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो। मैंने कहा अगर तुम्हें चाहते हो कि स्टिमुलस मिले और मैसेज चले आगे, तो तुम चाहते हो सोडियम अंदर घुसे या बाहर निकले मैसेज चलाने के लिए, या मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करने के लिए? सब लोग पहले बताओ, अंदर या बाहर? लास्ट बार पूछ रहा हूं, सोडियम को अंदर भेजोगे या बाहर भेजोगे अगर मैसेज चलाना है? अंदर। अब सब लोग समझ गए क्वेश्चन, अब सबका अंदर है। सही 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 सही, अब समझ गए क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन बेटा एक बात बताओ, देखो हर चीज लॉजिक से बता दे रहा हूं, ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये बताओ। मान लो यार सोडियम पोटेशियम पंप लगा है, इसका काम तो सोडियम को बाहर फेंकना है, मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम को बाहर फेंकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो ये सोडियम को बाहर फेंकता है। तो बेटा लेकिन मैं तो चाहता हूं सोडियम अंदर खूब जाए, मैं तो यही चाहता हूं कि सोडियम, बेटा अभी रुक जाओ, अभी आगे की बातें मत करो, जितना बताया उतनी पिक्चर में बात करो, अंत अब मैं बताऊंगा क्या होगा। भाई मैं तो चाहता हूं अंदर सोडियम ज्यादा हो, अर्थात अंदर सोडियम घुसता रहे, लेकिन ये सबको क्या कर रहा है, ये सोडियम बाहर फेंक रहे हैं। तो मेरा मानना है इस समय सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर देना चाहिए, अर्थात Na+K+ पंप को क्लोज कर देना चाहिए और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर देना चाहिए। और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो रेस्टिंग स्टेज में ओपन होता है, उसका क्या होगा वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। 4 बराबर है, पहले बताओ क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अंदर प्लस बाहर माइनस। इस
समय डीपोलराइज अवस्था में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस समय क्योंकि एक्शन हो रहा है, एक हरकत हो रही है बिजली जाने की, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं बिजली, या इसी को बोलते हैं मैसेज, या इसी को बोल दो आप इंपल्स या नर्व इंपल्स बोल दो, आई डोंट केयर। सबको क्लियर? गजब, वेरी गुड। अब बेटा ये सारी बातें सब समझ गए कि न्यूरॉन इस समय कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव, पोलैरिटी क्या हो गई मेरे लाल? रिवर्स हो गई है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है इसका। चलो अब आगे बातें करते हैं। अब क्या चाहते हो? न्यूरॉन हमेशा ऐसी बनी रहे, मतलब अंदर प्लस बनी रहे बाहर माइनस बनी रहे, ऐसा चाहते हो? यार सरफराज यार, गांजा फूक बातें करो, अंत में कुछ भी बातें करो। हम क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं भैया, हे न्यूरॉन, एक ही बार एंजेलिना झोली नहीं छुई, अंदर माइनस हो जाए, ताकि झोली जब दोबारा टक करे तो तुरंत फिर सोडियम अंदर जाके मैसेज को आगे बढ़ाए। ठीक है, इधर आओ बेटा, इधर आओ, अब मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा? तो मैं चाहता हूं वापस बाहर प्लस हो जाए और अंदर क्या हो जाए? माइनस हो जाए। चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? वापस पोलराइज हो जाए ना? चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं कि वापस पोलराइज हो जाए? बिल्कुल सही। तो बेटा अब क्या होगा इसके बाद, जब मैसेज यहां तक पहुंच गया, अब इसके बाद क्या होगा वो तो अगला टॉपिक होगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की क्या कहानी है। अब क्या होगा, जो अंदर आपका के प्लस है, ठीक है, समझना अच्छे से मेरी बात, मैंने क्या बोला? इधर, हाँ हाँ चाहते हो समझ गए, इधर अब मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या होगा मेरे लाल, सुन लो मेरी बात। अब क्या होगा, के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल एक ओपन होगा, मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, एक सेकंड। अब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर हो गई है प्लस, बाहर हो गई है माइनस, ठीक। अब क्या होगा, के प्लस के लिए जितने भी के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे वो 1/1000 सेकंड के लिए ओपन हो जाएंगे। 1 सेकंड का 1000वां भाग के लिए ओपन हो जाएंगे। तो के प्लस अंदर क्या होता है बेटा? ज्यादा, बाहर क्या होता है? के प्लस कम। तो के प्लस बहुत तेजी से धड़धड़ाते हुए सेल के अंदर से कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो जब के प्लस बाहर आएगा तो बाहर क्या होने लगेगा? वापस प्लस, और अंदर क्या होने लगेगा? वापस माइनस। जब के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो के प्लस निकलेगा बाहर, तो बाहर होने लगेगा प्लस, अंदर क्या होने लगेगा? माइनस। के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, के प्लस बाहर निकलेगा बाहर, प्लस पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, अंदर नेगेटिविटी। के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल बाहर निकलेगा तो बेटा बाहर पॉजिटिविटी बढ़ाएगा और अंदर नेगेटिविटी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? पोलराइजेशन को प्राप्त करना, दैट इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है। बताया, मैंने कहा भी आगे बताऊंगा कि जब न्यूरॉन आपकी डीपोलराइज थी तो उस समय पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल का क्या हुआ? देखो, जब पोलराइज थी तब तो के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन थे क्योंकि परमिएबल थी, लेकिन अब क्या होगा, जब डीपोलराइजेशन होगा तो के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने चाहिए या क्लोज्ड? तो बेटा एक बात बताओ, जब आप डीपोलराइज कर रहे हो, मतलब आपको रीपोलराइज नहीं करना है, डीपोलराइज करना है। डीपोलराइज में, अच्छा डीपोलराइज में मैं चाहूंगा कि सोडियम तुम अंदर जाओ ताकि अंदर प्लस लाओ, बाहर माइनस लाओ। रीपोलराइज में मैं क्या चाह रहा था, के प्लस तुम बाहर आओ ताकि अंदर वापस नेगेटिविटी आए और बाहर वापस पॉजिटिविटी आए। तो रीपोलराइजेशन के समय मैं चाहूंगा कि के प्लस बाहर आए, लेकिन जब मैं डीपोलराइजेशन कर रहा हूं तो डीपोलराइजेशन करने का मतलब क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। मतलब मैं अंदर पॉजिटिविटी चाह रहा हूं, बाहर नेगेटिविटी चाह रहा हूं, ठीक। अंदर भाई डीपोलराइजेशन में क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। जहां बाहर प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां अंदर प्लस माइनस था वहां प्लस हो गया। तो पोलैरिटी को अगर मैं रिवर्स करना चाह रहा हूं तो मैं चाहूंगा अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल आए, बाहर नेगेटिव पोटेंशियल आए। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस समय के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो, क्योंकि अगर के प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल इस समय ओपन हुए तो के प्लस बाहर निकलने लगेगा। और लेकिन डीपोलराइजेशन में क्या होता है? बाहर नेगेटिविटी चाहिए, लेकिन अगर के प्लस बाहर निकलने लगेगा तो अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी। इज दिस
या नो? बाहर नेगेटिविटी आए, अंदर पॉजिटिविटी आए। क्लोज, एक्यूरेट आंसर। हमने लॉजिक से सीखा किस समय क्या होगा। बिल्कुल सही, रीपोलराइजेशन हो गया, मतलब वापस न्यूरॉन पोलराइज हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि अंदर K प्लस ज्यादा बना रहे और बाहर Na प्लस ज्यादा बना रहे, क्योंकि K प्लस बहुत तेजी से बाहर आ रहा है, बाहर पॉजिटिविटी लाने के लिए और अंदर नेगेटिविटी लाने के लिए। इस समय इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पंप को काम करना चाहिए। क्यों काम करना चाहिए? सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो K प्लस को अंदर फेंकेगा और Na प्लस को बाहर फेंकेगा, और अल्टीमेटली K प्लस अंदर बढ़ता जाएगा, बाहर Na प्लस बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली न्यूरॉन आपकी वापस क्या हो गई? पोलराइज। बिल्कुल जैसा था वैसा हो गया। अब इधर देखो, मेरी बात समझना। अब एक बार दोबारा हम देखते हैं पूरे टॉपिक को, ठीक है? हमारी शुरुआत हुई थी इधर, चलो एक बार हम ऐसे ही सुना दे रहे हैं पूरा। इधर देखो, ये एक न्यूरॉन है जो कि रेस्टिंग स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में इंसान अंदर से कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन बाहर से कैसा आपको दिखाएगा कि मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूं, गॉट इट? आपको लेकर। अब बेटा बाहर प्लस अंदर माइनस। अच्छा, रेस्टिंग स्टेट में बेटा सिर्फ एक्सॉन बनाया है, लोग चाहिए भी बना दे रहे हैं तुम्हारी खुशी के लिए। अंदर K प्लस क्या होगा? ज्यादा, कुत्तापना अंदर ज्यादा होगा, बाहर क्या होगा? K प्लस कम। अंदर अगर Na प्लस कम होगा, इसका मतलब बाहर Na प्लस ज्यादा होगा। मैंने हर एक का रीजन बताया आपको कि भैया देखो, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है जो कि 3 सोडियम बाहर फेंक रहा होता है, 2 पोटेशियम अंदर फेंक रहा होता है, जिसको अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाता है, बाहर सोडियम ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि K प्लस की परमेबिलिटी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज्यादा होती है रेस्टिंग स्टेज में, तो K प्लस आपका बाहर निकल रहा होता है, लेकिन आपका Na प्लस के लिए इम्परमेबल रहता है। दैट्स व्हाई आपका K प्लस बाहर निकलता है, अंदर नेगेटिविटी लाता है और बाहर पॉजिटिविटी लाता है। और सोडियम पोटेशियम पंप को देखिए तो बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? 2 प्लस चार्ज, आपका 3 प्लस चार्ज बाहर फेंक रहा है, 2 प्लस चार्ज अंदर फेंक रहा है। दैट्स व्हाई बाहर पॉजिटिविटी आ रही है और अंदर नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है? अब मेरी बात समझना, ये हो गई रेस्टिंग स्टेट की कहानी। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, जो आता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है? अब इस समय बेटा अगर मैं स्टिमुलस दूंगा तो सोडियम जाएगा अंदर, अंदर हो जाएगा प्लस, बाहर हो जाएगा माइनस, बिजली प्लस टू माइनस जाएगी, प्लस टू माइनस जाएगी। अब बेटा जब प्लस यहां जाएगा तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, लेकिन बाहर से अंदर एक और प्लस आएगा और अंदर हो जाएगा प्लस। अब बेटा बाहर देखो तो प्लस टू माइनस जाएगी, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, लेकिन अब क्या होगा बेटा? इधर देखना, यहां तो ये प्लस अंदर जाएगा तो यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस। अल्टीमेटली आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई। न्यूरॉन में यहां पर पोलैरिटी का रिवर्सल हो गया और इसे हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। और तभी क्या होगा बेटा? आपका उसके बाद आपका रीपोलराइजेशन में K प्लस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएगी। K प्लस 1/1000 सेकंड के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत तेजी से बाहर आएगा। अल्टीमेटली बाहर K प्लस बाहर आएगा और अल्टीमेटली बाहर हो जाएगा पॉजिटिव और अंदर हो जाएगा नेगेटिव। और इस समय इसके बाद क्या होगा बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? अंदर पोटेशियम फेंक के और बाहर सोडियम फेंक के, अंदर K प्लस बढ़ा देगा और बाहर K प्लस घटा देगा। इतनी बातें एकदम क्लियर? इतनी बातें क्लियर? पहले बताओ, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? पूरी कहानी क्लियर है? यहां मैंने लिखा सोडियम पोटेशियम पंप, यहां मैंने लिखा Na प्लस VGC और यहां मैंने लिखा K प्लस VGC, ठीक है? यहां पर इनसाइड अर्थात सेल के अंदर की क्या कहानी है। थोड़ा अगर मैं छोटा कर दूं तो मैं आउटसाइड भी लिख दूंगा। ऐसा क्या है? इधर यहां आउटसाइड, सबसे पहले पोलराइज स्टेट में क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव, Na प्लस VGC बंद, तभी Na प्लस के लिए इम्परमेबल, K प्लस VGC ओपन। इनसाइड आपका क्या होगा बेटा? सेल अंदर से क्या होगी बेटा? नेगेटिव, बाहर से क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोल लिख दे भाई इधर। इसके बाद बेटा तुम्हारा क्या आया? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप बंद करना पड़ा। मैंने आपको रीजन ही बताया क्यों बंद करना पड़ा, क्योंकि सोडियम, मैं चाहता हूं कि ये सोडियम अंदर जाए, लेकिन सोडियम पोटेशियम और सोडियम को बाहर फेंक रहा था, इस वजह से सोडियम पोटेशियम बंद किया। Na प्लस VGC इस समय ओपन हो जाएगा ताकि Na प्लस तेजी से अंदर घुसे, और K प्लस VGC बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं K प्लस अगली स्टेप में बाहर निकले। तो अगर इस समय K प्लस ओपन हो जाएगा तो अंदर से बाहर निकलेगा और अंदर K प्लस उतना रहेगा नहीं कि हम रीपोलराइजेशन प्राप्त कर सके। इस समय अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम अंदर जा रहा है, तो बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब आया आपका रीपोलराइजेशन, पुनः आपकी पोलराइज स्टेट को प्राप्त करना, अर्थात वापस पोलराइज होना। रीपोलराइजेशन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा काम करने लगेंगे ताकि अंदर वापस ताकि अंदर वापस पोटेशियम ज्यादा हो जाए और बाहर सोडियम वापस क्या हो जाए? कम हो जाए। क्योंकि भाई सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम बाहर फेंकता है और पोटेशियम अंदर फेंकता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल इस समय बंद कर दिए जाएंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन कर दिए जाएंगे ताकि K प्लस बाहर निकल के अब बाहर
पॉजिटिविटी बढ़ा है और अंदर नेगेटिविटी बढ़ा है, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बता दूं, सारी बातें मैंने कर दी, कब क्या क्यों कैसे हो रहा हर एक रीजन के साथ, बेटा अब नहीं सीख पाए तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। समझ में आया? हाँ आइए, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। पोखरियाल ने इस्तीफा दे दिया, अभी ये मेरे इशू नहीं है, मेरे लिए नवंबर कंडक्शन इशू है, ठीक है। चलिए आइए, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। एकदम क्लियर कर लिया। अब मेरी अगली बात सुनिएगा, इसके बाद अगला टॉपिक है प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में कैसे, मतलब दो न्यूरॉन के बीच में आपका मैसेज ट्रांसफर होता है भाई न्यूरोट्रांसमीटर का, और ब्रेन का एक छोटा सा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। अब आप लोग को अच्छे सुनिएगा, आई ईयर, क्या बोला? आई ईयर